श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, सभी को पता है कि ज्येष्ठ मास की द्वितीया तिथि बुधवार के दिन पड़ रही है। ऐसे में आपको क्या करना है, जो ज्येष्ठ मास की पड़ने वाली सबसे बड़ी तिथि है, क्योंकि ये ज्येष्ठ महीने में पड़ने वाली है और इसका जो महत्व होता है बहुत ही बड़ा और बहुत ही विशेष होता है। पूज्य गुरु जी ने कहा है कि अगर मौका लग जाए तो ज्येष्ठ महीने में आप बुधवार की तिथि पड़ जाए तो आप लोगों को दूरवा का उपाय अवश्य करना चाहिए। इन दोनों का सहयोग बहुत ही मुश्किल से मिलता है। इसी के साथ में गुरु जी ने यह भी कहा है, अपनी शिव महापुराण की कथा में उन्होंने बताया है कि 7 दूरवा का उपाय तो आपको अवश्य करना चाहिए, क्योंकि पूरे दिन पूरे साल में सिर्फ एक यही दिन होता है जिस पर आपको ये उपाय करने का बहुत ही शुभ अवसर मिलता है। तो आपको करना क्या है, ये दोस्तों, इस बुधवार द्वितीय तिथि के दिन आप लोगों को इस 7 दूरवा वाले उपाय को ज़रूर करना है। बहुत सारे लोग होंगे कि जिन लोगों ने इस उपाय को ना किया हो, पूरी साल ना किया हो, तो उन्होंने किसी भी दिन इस 7 दूरवा वाले उपाय को नहीं किया है, तो उनके पास बहुत अच्छा मौका है। एकदम से कहेंगे आखिरी मौका है, जो 14 मई के दिन पड़ रहा है। तो इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को ज़रूर से कर लेना है। भले ही आपने पूरे महीने भर, पूरी साल भर इस उपाय को ना किया हो, पर ज्येष्ठ महीने के बुधवार द्वितीया तिथि को आप इस उपाय के कर लेते हैं तो आपको इस उपाय को करने का बहुत ही शुभ फल मिलेगा। ऐसा फल मिलेगा जिसकी आपने कल्पना ना की हो। आप लोग इस वाले उपाय को एक बार ज़रूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल ज़रूर से मिल सके। दोस्तों, ये उपाय पंडित जी के द्वारा बताए गए हैं, जो उनकी अभी हाल फिलहाल की कथाएं हैं उनमें से लेकर के हम आए हैं। तो आप इन उपायों को बहुत अच्छे से आपको समझाएंगे। वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप करेंगे तो आपको उपाय अच्छे से समझ में नहीं आएंगे। तो चलिए उपाय को शुरू करते हैं। दोस्तों, उपाय को शुरू करने से पहले आपसे छोटा सा निवेदन है कि वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिएगा, द्वितीया तिथि इतनी महत्वपूर्ण होती है, देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान करने से जो काम नहीं बनता है, जो मनोकामनाएं पूरी नहीं होती हैं, वो बुधवार द्वितीया तिथि के दिन ये उपाय करने से हो जाती हैं। क्योंकि ये दिन होता है भगवान गणेश का, तो वो आपकी मनोकामनाएं ज़रूर से पूरी करते हैं। बहुत सारे लोगों का ये रहता है कि उनको इस उपाय को करने का पता ही नहीं था। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बहुत ही कारगर होने वाला। बहुत अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद ही उपाय को करना। आपको इस उपाय का फल ज़रूर ही मिलेगा। इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख समस्या क्यों न चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है, लेकिन आपकी वो समस्या फिर भी दूर हो जाएगी। इसका कारण आपका पितृदोष भी हो सकता है, किसी भी प्रकार की आपकी मंगल दोष हो सकता है, आपकी कुंडली में चल रहे कोई से भी दोष हो सकते हैं। तो ऐसे में आपको ये 7 दूरवा वाला उपाय ज़रूर से करना है बुधवार के दिन, ठीक है ना। वैसे तो आपके पास कल का बहुत अच्छा मौका है, लेकिन आप किसी भी बुधवार पर भी कर सकते हैं इस उपाय को, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। करना क्या है आपको, देखिए, हम इस उपाय को जो है ना, हमें करना है तो बहुत ही विशेष दिन पर हम इस उपाय को कर रहे हैं। बुधवार, दूसरा द्वितीया तिथि, वो भी ज्येष्ठ महीने की। तो आप लोगों को पता होना चाहिए कितना प्यारा सा संयोग बन रहा है। आखिर ये उपाय करना किसे है, किस समय पर करना है और कब करना है, सारी बातें हम आगे देखते हैं। तो देखिएगा दोस्तों, ये उपाय जो है घर की माताएं बहनें भी कर सकती हैं, पुरुष भी कर सकते हैं, कोई ऐसी पाबंदी की बात नहीं है। आपके घर में जो भी सदस्य पूजा करने जा सकता है, वो जा कर के इस उपाय को कर सकता है, ठीक है ना। आप चाहें तो इस उपाय को घर में भी कर सकते हैं, या फिर जो व्यक्ति दिक्कत में है, जिसकी मनोकामना पूरी नहीं हो रही, वो खुद भी इस उपाय को कर सकता है। कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। इस वाले उपाय को अपने लिए भी कर सकते हो, बाकी अगर घर में कोई ऐसा व्यक्ति है तो उसके लिए भी कर सकते हो, परिवार की सुख शांति के लिए कर सकते हो, या आपके बिजनेस में दिक्कत आ रही है उसके लिए कर सकते हो, या आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है तो उसके लिए भी इस उपाय को कर सकते हो।
इस उपाय को हर सदस्य कर सकता है घर का, ठीक है ना। पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए कोई भी कर सकता है। तो ये चीज़ आपकी यहाँ पर क्लियर हो गई होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं उपाय में। दोस्तों उपाय आपको करना कब है तो आपको बता दें, प्रदोष काल में शाम के 6 बजे के बाद में आप इस उपाय को कर सकते हो। 6 बजे के बाद से लेकर किसी भी समय 11 बजे तक आप कर सकते हो। ये समय जो होता है ना, प्रदोष काल का समय बोला जाता है। इस उपाय को 7 बजे, 8 बजे, 9 बजे भी कर सकते हो, लेकिन 6 बजे से पहले मत कीजिएगा। ऐसी कोई आपको दिक्कत नहीं होगी, 6 बजे के बाद आप कीजिएगा, ठीक है ना। तो दोस्तों इस उपाय को करने के लिए आपको 7 दूर्वा लेनी है। दूर्वा यानी कि जो हरी घास होती है ना, वो दूर्वा लेनी है आपको। पीला चंदन लेना है साथ में। उस चंदन को हल्का सा गीला कर ले। गीला करने के बाद में आपको क्या करना है, साथ में अपने 1 लोटा जल लेकर जाना है। जल आपको अपने घर से ही भरना है, बाहर से या मंदिर से कहीं से भी आप जल नहीं भर सकते हैं। जल अपने घर का ही ले जाइएगा। उसके साथ ही साथ उस जल में आप गंगा जल ज़रूर से डाल लीजिएगा, 1 से 2 बूंद। साथ ही साथ आपको बता दें कि जो आपने 7 दूर्वा ली हैं, उन दूर्वा को महादेव के मंदिर में जा कर के इस उपाय को आपको करना है, शिवलिंग के पास में। वहाँ पर बैठने के बाद में आपको जो 7 दूर्वा हैं उन पर आपको चंदन लगा लेना है। मतलब कि सारी की सारी दूर्वा को चंदन में डाल लेना है। आगे आगे का जो हिस्सा होता है वो उसमें चंदन लग जाना चाहिए। उसके बाद में आपको क्या करना है, वो 7 की सातों दूर्वा आपको शिवलिंग पर, जो भगवान गणेश का स्थान होता है, वहाँ पर आपको समर्पित कर देनी है। दूर्वा अर्पित करते समय आपको एक विशेष नाम लेना है, जो है लंबोदर। क्या नाम लेना है आपको, लंबोदर भगवान का नाम लेकर के ये दूर्वा आपको समर्पित करनी है। साथ ही साथ आपके पास में जो 1 लोटा जल है, उस जल को आपको शिवलिंग पर समर्पित करना है। धीरे धीरे करके श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए आपको शिवलिंग पर जल समर्पित करना है। जब आप दूर्वा समर्पित कर रहे हैं तब आपको अपने मन की इच्छा, अपने मन की मनोकामना, जिस भी इच्छा से आप इस उपाय को कर रहे हैं, जो भी मनोकामना करके आपने इस उपाय को किया है, उस मनोकामना को ज़रूर से बोल देना है दोस्तों। तो ये उपाय आपको बहुत ही प्यारा उपाय है, बहुत ही सिंपल उपाय है, कुछ भी ज़्यादा नहीं करना है। तो आप इस उपाय को अच्छे से समझ गए होंगे, होप सो। अब बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे उपाय की तरफ कि हमें बुधवार के दिन कौन सा दूसरा उपाय करना है, जिससे कि हमारे लिए जो बहुत उपयोगी हो। उस उपाय को करने से आपको क्या क्या फ़ायदे होने वाले हैं, उसके बारे में बात कर लेते हैं। दूसरा जो उपाय है दोस्तों, वो आपके घर में कोई व्यक्ति अगर बहुत बीमार है तो आपको इस उपाय को करना है। करना कैसे, आपको 2 लौंग लेनी है, फूल वाली लौंग लीजिएगा। उन लौंग को आपको शहद में डाल देना है। अपने घर से शहद लेकर जाइएगा, शिव जी के मंदिर में पहुंच जाइए, 1 लोटा जल लेकर जाइएगा। वहाँ पर पहुँचने के बाद जो शहद में डूबी हुई लौंग है उन दोनों लौंगों को आपको महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है। कौन सा नाम आपको लेना है, तो कुंदकेश्वर महादेव। कौन सा नाम लेना है, कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए दोनों की दोनों लौंग आपको शिव जी की शिवलिंग पर समर्पित कर देनी है। उसके बाद में दोस्तों आप जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं, उस जल को धीरे धीरे करके शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। इस तरह से आप इस उपाय को अगर करते हैं दोस्तों, तो यकीन मानिए आपके जीवन में बहुत ही जल्दी सारी खुशियाँ आने वाली हैं। दोनों उपाय आपके लिए बहुत उपयोगी, और दोनों ही उपाय आपके कोई भी सादा सामग्री नहीं है, 2-2 चीज़ों से आपको उपाय करना है। तो ज़रूर से कीजिएगा। कल बहुत ही विशेष दिन है। ये दिन आपको साल में एक ही बार मिलता है, जिस दिन आपको ज्येष्ठ का द्वितीया का दिन मिलता है, वो भी इस बार बहुत ही अच्छी तिथि यानी बुधवार के दिन पड़ा हुआ है। तो आप लोग ज़रूर उपाय को कीजिएगा। अगर आपको हमारे उपाय वीडियोस पसंद आते हैं तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर किया कीजिए, और कमेंट्स में हर हर महादेव ज़रूर लिखिएगा। हम यहाँ पर पूज्य गुरुदेव के बताए हुए सभी उपायों को बताते हैं। वीडियो आपको 11 बजे और 6 बजे या 5 बजे ज़रूर से मिलती है, तो वीडियो को ज़रूर देखिएगा। मिलते हैं अब आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।